नमस्कार, मैं हूं रविकांत। स्वागत है आप सबका। राजनीति बड़ी निष्ठुर होती है। वो कभी कभी स्वार्थवश, निजी स्वार्थवश आप कह लीजिए, अपनों को भी नहीं पहचानती। यही हुआ यूपी के अंदर इस लोकसभा चुनाव में। विगत 10 वर्षों में या यूपी में विगत 7 वर्षों में यूपी की जनता को क्या नहीं मिला है या पार्टी को क्या नहीं मिला है। शानदार सत्ता मिली 2-2 बार। यूपी में जो माहौल था 2012 से लेकर के 2017 के बीच, एक अनिश्चितता का माहौल था। चारों तरफ त्राहिमाम की स्थिति थी। न महिलाएं सुरक्षित, न बच्चियां सुरक्षित, न व्यापारी सुरक्षित, कोई कहीं सुरक्षित नहीं था। कब क्या हो जाए ये किसी को नहीं पता था। चारों तरफ एक आशंका का वातावरण था। ऐसे माहौल से 2017 में यूपी में शानदार सफलता मिली भाजपा को। 300 से अधिक सीटें मिली, ऐतिहासिक सीटें मिली। जबकि यूपी के चुनाव में 2017 में कोई चेहरा भी नहीं था। चुनाव केवल केंद्रीय नेतृत्व के और मोदी जी के चेहरे पर लड़ा गया। 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई, उनके कामकाज को देख करके, उनके दृढ़ इच्छा शक्ति को देख करके और राष्ट्रवाद का प्रेरित करने वाला उनके वक्तव्यों को, उनको समर्पित भाव से राष्ट्रवाद की प्रेरणा देने के कारण जो भावना समाज में उपजी, उसी का परिणाम था कि 2017 में भाजपा को इतनी बड़ी विजय मिली। और 5 वर्षों के शासन के बाद दोबारा योगी जी सत्ता में आए तो बड़े बहुमत के साथ आए। लेकिन फिर भी संगठन में कुछ लोगों को ये मुगालता था कि शायद उनके मेहनत की बदौलत योगी जी की सत्ता दोबारा आई है, या 2017 में जो लोग संगठन में थे, बड़े पदों पर थे, उनको ये मुगालता रहा होगा 2017 में जो बहुमत मिला वो उनकी बदौलत मिला। अरे भाई, वो तो 2017 से पहले भी थे। 2003 से लेकर के 2017 तक वो क्या कर रहे थे? 2009 में चुनाव हुआ, 2012 में चुनाव हुआ, 2007 में चुनाव हुआ। क्या कर रहे थे वो? क्यों नहीं अपने दम पर भाजपा को सत्ता दिला पाए या भाजपा को अपेक्षित सीटें दिला पाए? वो सीटें कल्याण सिंह जी के ज़माने में मिला था। आप याद करिए, कल्याण सिंह जी जब पार्टी के खींचतान की वजह से उनको पार्टी से निकाला गया था, भाजपा की क्या स्थिति थी? भाजपा यूपी में हाशिए पर थी, आ गई थी। केंद्र की भी सत्ता जब अटल जी की गई, उसके बाद 10 वर्षों तक भाजपा के लिए कुछ भी नहीं था राजनीति में। विपक्ष की बड़ी पार्टी थी, जरूर विपक्ष की बड़ी पार्टी थी, लेकिन अच्छे नेताओं के होने के बावजूद भाजपा सत्ता से दूर रही केंद्र में 10 साल तक। और राज्य में तो 2003 के बाद 2017 में सत्ता मिली। तो वो लोग कहाँ थे जो आज संगठन में अपने आप को मानते हैं कि जो 2017 में सत्ता मिली वो मेरी बदौलत मिली? ये क्यों खींचतान है? और मीडिया का एक वर्ग पहले से तैयार है कि हाँ, कभी योगी जी को सत्ता से हटाता है तो कभी ये कहता है कि योगी जी की समीक्षा हो रही है, पद पे रहेंगे कि नहीं रहेंगे, बड़ी अनिश्चितता है। ऐसी स्थिति माने एक तरह से विडंबना वाली बातें, आडंबर वाली बातें, जिसका कोई और छोर नहीं, जिसकी कोई सच्चाई नहीं। एक बात जान लीजिए, चाहे केंद्र हो या राज्य हो, भाजपा माइनस योगी प्लस मोदी इज इक्वल टू भाजपा शून्य, 0। ये देश देख चुका है। अटल जी, आडवाणी जी जब तक पार्टी में थे,
जनता के बीच एक प्रभाव था उनका, एक वर्ग था जो अटल जी को पसंद करता था, जो आडवाणी जी को पसंद करता था, या इनकी जो एक टीम थी वो पसंद किया जाता था। लेकिन 2004 के बाद क्या हुआ? भाजपा का उत्कर्ष तभी हुआ जब मोदी जी का नाम प्रधानमंत्री के रूप में देश के सामने आया, तो जनता मोदी जी के साथ हुई। और 2017 में भी मोदी जी के नाम पर ही यहाँ चुनाव हुआ और बम्पर बहुमत मिला, इसलिए कि एक आशंका और एक डर का माहौल था 2017 तक यूपी में। गुंडों का बाहुल्य था, बोलबाला था, माफियाओं का बोलबाला था, कोई कुछ खुल के बोल नहीं सकता था किसी के खिलाफ। ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व के सामने भी समस्या थी कि इतने बड़े बहुमत के साथ भाजपा सत्ता में आई है, तो ऐसा कौन सा नाम है, किसके नाम को प्रस्तावित किया जाए जो कि इस बहुमत को सार्थक साबित करे और दृढ़ता से सत्ता में अपने आप को स्थापित करे, भाजपा को सही दिशा में ले जाए, प्रदेश को सही दिशा में ले जाए। जो गर्त में प्रदेश की अर्थव्यवस्था थी, कानून व्यवस्था थी, वाणिज्य व्यापार था, उसे ऊपर उठाए। अब बड़े मंथन के बाद, करीब हफ्ते 10 दिन तक ये मंथन चला, उसके बाद योगी जी का नाम प्रस्तावित हुआ। योगी जी संगठन के व्यक्ति नहीं थे, लेकिन योगी जी की योग्यता, उनकी दृढ़ता और संकल्प सिद्धि, यही ये वजह थी कि योगी जी पर केंद्रीय नेतृत्व ने दांव लगाया और योगी जी ने उसे सार्थक करके दिखाया। इस प्रदेश में वाणिज्य व्यापार की उन्नति हुई, कानून व्यवस्था सुधरी, सही राह पर चली, गुंडों का सत्यानाश किया गया, माफियाओं का नाश किया गया। आज प्रदेश की अर्थव्यवस्था, प्रदेश की कानून व्यवस्था, उसकी चर्चा पूरे देश में क्या दुनिया के अनेक हिस्सों में होती है। आज दुनिया के देश ये बात कहते हैं कि योगी जी जैसा नेता हमारे यहाँ भी होना चाहिए, मोदी जी जैसा नेता हमारे यहाँ भी होना चाहिए। तो ये संगठन के कुछ लोग क्यों मुगालता पालते हैं? किस भ्रम में जीते हैं ये लोग? इनका जो अस्तित्व है और इनका जो पार्टी पर प्रभाव है और समाज पर प्रभाव है, अब समाज पर प्रभाव यही है कि अपने दम पर ये सत्ता नहीं, सीटें नहीं दिला सकते अपने क्षेत्र से भी, अपनी सीटें भी हार जाते हैं सत्ता में रहने के बाद भी। और सोच इतनी लंबी है, ये खींचतान, ये नुकसान सिर्फ पार्टी का नहीं है, इस प्रदेश का नुकसान है, प्रदेश की जनता का नुकसान है। प्रदेश की आर्थिक उन्नति पर प्रश्न चिन्ह लगेगा अगर इस तरह से लोग खींचतान करेंगे। योगी जी को जिस तरह से कोशिशें हुई इस चुनाव में नीचा दिखाने की, जो रिपोर्ट तैयार की गई चुनाव बाद, जो केंद्रीय नेतृत्व ने रिपोर्ट मांगा था सीटें कम होने की, अध्यक्ष महोदय ने, जो यूपी के अध्यक्ष हैं भाजपा के, रिपोर्ट दे चुके हैं, लेकिन फिर भी केंद्रीय नेतृत्व को इतना, केंद्रीय नेतृत्व ने ये कहा है कि संगठन के महामंत्री भी रिपोर्ट दें। यानी केंद्रीय नेतृत्व यूपी में जो रिजल्ट आया उससे मर्माहत है, आहत है और गंभीर है यहाँ के परिणाम के बारे में। यही वजह है कि अध्यक्ष के बाद संगठन के महामंत्री से भी कहा गया कि आप रिपोर्ट दीजिए। कार्यकर्ताओं ने खुल के बताया है, उसमें अपनी बातों को रखा है। कुछ परतें तो खुली हैं, आगे भी खुलेंगी और निश्चित रूप से अब केंद्रीय नेतृत्व कौन सा फैसला लेता है, क्या करता है, ये उसके ऊपर है, ये उसका अधिकार क्षेत्र है। लेकिन जिस तरीके का वातावरण चुनाव के दौरान बनाया गया, उसमें तो यूपी के जो कार्यकारिणी है, पार्टी का जो संगठन है, उसमें फेरबदल की उम्मीदें बनती हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा वो समय बताएगा।
और जिस तरह से संघ ने अपने आप को इस चुनाव से ये तो नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल परे रहा या दूरी बना के रखा, लेकिन संघ की सक्रियता जरूर कम रही। तो ऐसी उम्मीद है, लोगों के बीच में ऐसी चर्चा है कि संगठन में कुछ न कुछ तो बदलाव होंगे, उसका प्रभाव भविष्य पर भी पड़ेगा। लेकिन एक ऐसा है कि संगठन के अंदर जो भाजपा का मात्र संगठन है, जो विचारधारा है, जो सोच है, जो संघ से प्रेरित है, उसका प्रभाव सरकार में और संगठन दोनों में दिखना चाहिए, जिसके लिए पार्टी जानी जाती है। और उस विचारधारा के आधार पर ही पार्टी दूसरी पार्टियों से अलग दिखती है और अनुशासित पार्टी है, और संगठन को मजबूत करने में सबसे अग्रणी है। संगठन सक्रिय है पार्टी का, इसी वजह से कैडर वाली पार्टी है। तभी तो पार्टी कहती है कि हम सबसे अलग हैं, संगठन के मामले में, सोच के मामले में और प्रशासनिक व्यवहार के मामले में। तो आशा है जो रिपोर्ट तैयार की गई है, जो रिपोर्ट आगे भी तैयार होगी, केंद्रीय नेतृत्व किस तरह से विचार करता है, उसको किन अर्थों में लेता है, ये बात अलग है। लेकिन जो पार्टी की क्षमता है, इस तरह के खींचतान से निश्चित रूप से प्रभावित होती है। और योगी जी जैसा नेता जो सदियों में पैदा होता है, ये नेता अचानक नहीं आ जाता है। ये नेता बड़े तप के बाद, बड़े कठिन परिश्रम के बाद ऐसे नेता समाज को मिलते हैं। इसमें समाज का भी कुछ पुण्य प्रताप होता है, जिसकी बदौलत ऐसे नेता मिलते हैं, चाहे योगी जी हों चाहे मोदी जी हों। ऐसे नेता, आप सोचिए इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था 2017 से पहले क्या थी, गर्त में थी। आज दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है देश भर में, लगातार निवेश आ रहे हैं, लगातार उद्योगपतियों को यहाँ आकर्षित करने के प्रयास हो रहे हैं, निवेश लगातार बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था लगातार उन्नति कर रही है। और फिर भी कुछ लोगों का ये सपना है। अब क्या सपना है सब जानते हैं। जो रिपोर्ट तैयार की गई है उससे, या जो चुनाव में जो दिखा, जो खींचतान दिखी, जो अपमानित करने वाली प्रवृत्ति, जो निष्क्रियता दिखी संगठन की सरकार के प्रति, चुनाव के प्रति, वो जग जाहिर है। आशा है पार्टी इसके बारे में विचार करेगी। पार्टी क्या करेगी वो पार्टी का अपना दायित्व है, पार्टी की अपनी सोच है। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व गंभीर है, और यूपी में भाजपा अगर मजबूत है तो देश मजबूत है। केंद्र में अगर मजबूत मोदी जी की सरकार चाहिए या भाजपा की सरकार चाहिए, तो यूपी को मजबूत होना भाजपा के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।